अलग मिट्टी से नहीं बनाया, चाहता तो अलग मिट्टी से बनाता, लेकिन उसने आदम की फसली से निकाला। क्यों निकाला? कि वो चाहता है कि ये आदम की ही प्रॉपर्टी है। धरती की स्त्री पर सिर्फ धरती के पुरुषों का अधिकार है, और उस स्वर्गदूत के आगे यहाँ पर जो किए परमेश्वर की निगाह महापाप था, उसके प्रोटोकॉल के लिए बहुत महापाप था, और इसलिए उसने जल प्रलय भेजा। अब देखिए, परमेश्वर गौरतलब है कि उसने पृथ्वी को नष्ट नहीं किया, पृथ्वी को डुबोया, खाली पृथ्वी को डुबोया। और कितना दिन पृथ्वी डूबी रही? एक साल तक पृथ्वी डूबी रही, क्योंकि अगर पृथ्वी को नष्ट करना था तो कर देता हो, लेकिन नहीं। फिर पृथ्वी को जब निकाला, फिर मनुष्य को बसने दिया, तो क्यों डुबाया उसने? पता है, उस नस्ल को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्गदूतों और धरती की स्त्रियों के संगम से पैदा हुई। हालेलुया! आपको पता है, बच्चे पैदा हुए उनके, और उनके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उस सृष्टि को उस नस्ल को नष्ट करने के लिए जल प्रलय किया, और जल प्रलय के द्वारा उसने सब कुछ को खत्म कर दिया सबसे। अब देखिए, जल प्रलय के बाद मनुष्य के लिए पृथ्वी कायम रही। उत्पत्ति 9 का 1 पढ़ेंगे, फिर से 9 का 1 पढ़ेंगे उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। देखिए, यहाँ परमेश्वर का आशीष था किसके लिए? अब प्योर मनुष्य रह गए, वो जो भेजाल वर्ण संकर जो थी वो सब उड़ गए, सबको जल में खत्म कर दिया। अब वो कहता है कि तुम लोग फलो फूलो बढ़ो। लेकिन आपको पता है, इस 8वां उसमें 8 के 21वां पद देखिए, बहुत अच्छी बात परमेश्वर क्या किया जल प्रलय के बाद। 8 का 21, हाँ उसी का, पहले नूह का बोले थे ना? हाँ वही का, उत्पत्ति 8 के 21। पहले लोग एक था, 8 के 21 देखिए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्यों के कारण मैं फिर कभी भूमि की साफ ना दूंगा। परमेश्वर ने खुद से वाचा किया कि आइंदा मैं इस तरह से भूमि को कभी श्रापित नहीं करूंगा, इस तरह से नष्ट नहीं करूंगा। तो फिर मनुष्य को पाप का क्या होगा? मनुष्य को पाप का क्या होगा? उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? उस महान परमेश्वर की ताली बजाए, उसकी योजना देखिए। वो निगुण परमात्मा जो प्रकृति से रहित है, वो निगुण परमात्मा योजना बनाई कि मैं खुद धरती पे आऊंगा मनुष्य में। हालेलुया! तब पाप का निवारण होगा। इस गीत में गाना पड़ेगा। पापियों को मसीह का सहारा मिला, पापियों को मसीह का सहारा मिला, डूबे हुए को किनारा मिला, पापियों को मसीह का सहारा मिला। आसमां में यीशु का जो तारा मिला, आसमां में यीशु का तारा मिला। तारा कब निकला? तारा कब आया? जब यीशु मसीह पैदा हुआ। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उस तारे का पीछा किया गया, और तारे के जहां पे तारा रुका वहां यीशु मसीह। आसमां में यीशु का जो तारा मिला, आसमां परमात्मा का
यीशु को दे दिया पिता ने हमारे लिए पापों का प्याला मेरे यीशु ने पी लिया पिता के पुत्र का क्या कॉम्बिनेशन है कि पिता ने यीशु को दे दिया और यीशु ने काम पूरा किया कि पाप का प्याला उसने किया। हालेलुया ताली बजाएं। पिता ने हमारे लिए यीशु को दे दिया पापों का प्याला मेरे यीशु ने पी लिया पापों का प्याला मेरे यीशु ने पी लिया यीशु है निराला जग में भरकर वो जी लिया यीशु है निराला जग में भरकर वो जी लिया आत्मा को मसीह का नजारा मिला आत्मा को मसीह का नजारा मिला अवतार देखो हमारा मिला पापियों को मसीह का सहारा मिला पापियों को मसीह का ये तो मैं एडवांस में बता दिया, ये तो परमेश्वर का फ्यूचर प्लान था कि वो यीशु बनकर आएगा। लेकिन हम थोड़ा प्लस पे वहीं जाते हैं, ठीक है, वहीं पर जाते हैं। मैंने 3 पाप बता दिए। पहला पाप क्या था? बुनियादी पाप, अहम का पाप जो लूसीफर ने किया। सेकंड अवलिया का पाप, अभी चल रहे हैं, इसलिए वहां पर आना पड़ेगा। तीसरा जो महापाप था वो स्वर्गदूतों ने किया, वो तो परमेश्वर उड़ा दिया। लेकिन अवज्ञा का पाप मनुष्य उसमें लिप्त था। सबसे बड़ी बात है प्रभावित होकर पाप मनुष्य की रूह तक समाया हुआ है, लेकिन फिर भी पाप को नहीं जानते मनुष्य। पाप मनुष्य की रूह में समाया हुआ है, लेकिन पाप के बारे में परिचित नहीं है। क्योंकि आदम का परमेश्वर से जब संपर्क टूट गया तो उसने परमेश्वर का विकल्प